सेवक श्री सद्गुरुदेव जी के श्री चरणों में चतुराई को छोड़कर प्रेम धारण कर नम्रता पूर्वक दिन प्रतिदिन प्रार्थना करता रहेगा तो सद्गुरु उसे मन माया के चंगुल से बचा लेंगे। श्रद्धावान ही लीलाधारी प्रभु की लीला देख सकते हैं। ऐसे अनन्य प्रेमियों के लिए भगवान वैकुंठ के सिंहासन छोड़कर सदैव उनके साथ विचरण करते रहते हैं। लाखों करोड़ों में ऐसा कोई भाग्यशाली होता है जो एक पल भी मालिक से दूर न रहे और एकांत में बैठकर उनसे बातें करे। सेवक और स्वामी का जन्म जन्म से प्यार है। स्वामी के लिए सेवक अनेक कष्ट और कठिनाइयां सहन करता है और श्री चरणों में विनती करता है कि हे मेरे मालिक, मुझे और अधिक प्रेम दो। ऐसी प्रार्थना स्वीकृत कर मालिक ने उसके साथ पक्का इकरार किया है कि तुमसे हम एक क्षण भी दूर नहीं रहेंगे और तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे। हे मेरे सुखदाता, दुख हरण प्रभु, मैंने तुम्हारे द्वार पर आंचल बिछाया हुआ है। अपना बिरद संभाल कर अंत तक निज शरण में ओट देना। हे मेरे दयालु भगवान, आपने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं। यदि आप न मिलते तो मेरी बुरी दशा होती। मेरे कर्मों को देखकर मुझे छोड़ न देना प्रभु। अपना बिरद संभालना और मुझे भक्ति दान देना प्रभु। श्री सद्गुरु परमहंस दीन दयाल प्रभु, आपकी महिमा बेअंत है। वेदों ने भी बेअंत गाई है। आप सदैव भक्तों के अंग संग हैं। हे सेवक, अगर तू मान करता है तो अपने सद्गुरु का कर। उन्हें अंग संग जान और उनकी मौज के अनुसार चल तो अवश्य ही भवसागर से पार हो जाएगा। जिस सेवक ने श्री सद्गुरुदेव जी को अपना मन दे दिया तो उनकी शेष चिंताएं कौन सी रह गई। वह तो निश्चिंत हो जाता है और उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व मालिक पर जा पड़ता है। सारी रचना का रचयिता और कर्ता धर्ता जिसका कार्य करने वाला हो, वह प्रसन्नता से न हंसे तो और कौन हंसेगा। सद्गुरु की कृपा प्राप्त करोगे तो कोई भी कष्ट नहीं व्यापेगा और आप सदैव ही हंसते रहेंगे। आपके ऊपर कष्ट क्लेश आएंगे, परंतु यदि शब्द अभ्यास करते रहोगे तो वे स्पर्श नहीं करेंगे। सद्गुरु युग युग में अपने भक्तों के बिगड़े कार्य संवारते आए हैं। आप भी उन पर विश्वास करिए, वे हर कार्य में आपकी सहायता करेंगे। भगवान की लीला देखना चाहते हो तो अपनी श्रद्धा को बढ़ाओ, चतुराई को कम करो। श्रद्धावान के ऊपर ही सदैव दया की वृष्टि होती रहती है, इसीलिए वे सदैव मौज में प्रसन्न रहते हैं। जो चालाक और चतुर हैं वे भक्ति पथ में उलझ जाते हैं, इसलिए तुम अनजान बनकर भक्ति भाव से कदम बढ़ाते चलो। मनमुख हर समय भयभीत रहते हैं और गुरुमुख के रक्षक स्वयं सद्गुरुदेव जी होते हैं। मालिक की महिमा गाओ, खुशियां मनाओ, उनका दामन न छोड़ो और अपना सारा उत्तरदायित्व उन्हें ही सौंप दो। श्री सद्गुरु तुमसे एक पल भी दूर नहीं है। वे इस लोक में और परलोक में आपके साथ है। प्रेम धन संचित करने से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। तुम अपनी महानता, भक्ति और मुक्ति मालिक के प्रेम में ही जानो। सद्गुरु सच्चे पातशाह सच्चखंड वासी हैं। उनके श्री वचनों एवं आज्ञा का अनुसरण करने से ही मंजिल पर पहुंचोगे। सद्गुरु शब्द का सहारा लेकर मन से युद्ध करो
और इसे जीत कर स्वतंत्रता प्राप्त कर लो। निष्काम सेवा से ही सद्गुरु मिलते हैं। ऐसा सस्ता सौदा और कोई नहीं है। इसमें सुस्ती या आलस्य मत करो। आत्मिक धन के शत्रु तुझ अकेले से नहीं डरेंगे। सद्गुरु को पुकारो, उनका नाम सुनकर वे शीघ्र ही भाग जाएंगे। श्री सद्गुरुदेव जी का हरदम ध्यान करो। जब ध्यान परिपक्व हो जाएगा तो तुम निर्भय हो जाओगे। अच्छे से अच्छाई तो प्रत्येक करता है, परंतु बुरे से अच्छाई करने वाला ही सज्जन पुरुष होता है। जो कर्म के फल की अभिलाषा करता है वह तो मजदूर है। तुम अपने हृदय का आंकन करो। बुराई सोचना छोड़कर सबकी भलाई सोचो। जैसे फूल में से सहज स्वभाव सुगंध आती है, इसी प्रकार तुम अगर अपने आप को अच्छा समझते हो तो तुमसे भी स्वतः ही अच्छा ही प्रकट होनी चाहिए। किसी दुखी को सहारा देना ही शुभ कर्म है। दूसरों को दुखी करके जो सुखी रहने की अभिलाषा करता है उसे स्वार्थी समझना चाहिए। यदि आप दुखी नहीं रहना चाहते तो दूसरों को दुख क्यों पहुंचाते हो? जिन कर्मों से मालिक के चरणों में प्रेम बढ़े वही शुभ कर्म है। भला करोगे तो भला ही होगा। अच्छे व्यक्ति को सारा जग अच्छा दिखता है और बुरे व्यक्ति को सारा जग ही बुरा दिखता है। घृणा करोगे तो घृणा मिलेगी, प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगा। जो भक्त होकर भी अपने हृदय में ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं वे भक्ति को लज जाते हैं। निर्धनता में भी संतोष और धैर्य करो, क्योंकि तुमसे कई अधिक निर्धन होंगे। जो कर्म करते हुए भी निष्कर्म है वही सच्चा ज्ञानी है। यदि चाहो कि मैं किसी के पराधीन न हूं तो सद्गुरु का आसरा लो। परिश्रम करो तो नाम जपने का करो, और प्रारब्ध या भाग्यों पर छोड़ो तो व्यवहारिक कार्य छोड़ो। प्रेम और नम्रता के साथ गुरु घर की सेवा करोगे तो उन्नति करोगे। भूख और प्यास को सहन कर, निद्रा पर विजय प्राप्त कर, आलस्य को त्याग दो ताकि तुम्हारी सुरती सुमरण में लग जाए। चिंता मत करो। संकट के समय श्री सद्गुरु देव जी से प्रार्थना करो, कठिन कार्य भी सरल हो जाएंगे। गुरु भक्ति के लिए नरक है ही नहीं। दूसरों की बुराइयों को विस्मृत कर दो। दुनिया में रहो मगर दुनिया को अपने मन में मत रहने दो। लोक परलोक में अगर सम्मान चाहते हो तो बुरे शब्द से मन को जीतो। कुसंग नेत्र वालों को भी नेत्रहीन बना देता है। जो समय साथ संगति में व्यतीत हो उसे ही सफल और सार्थक समझो। मन को सुमिरन में और इंद्रियों को सेवा में संलग्न रखो। भक्ति करनी है तो किसी से भी शत्रुता या वैमनस्य न रखो। तुम अपने आप को अधिकारी बनाओ। अधिकार तुम्हारा द्वार स्वतः ही खटखटाएगा। प्रभु प्रेम में यदि अश्रु बहाए तो मन निर्मल होगा। संत का वचन सच्ची शक्ति के भंडार में से आता है। जो उस वचन को मानता है उसमें वो शक्ति प्रविष्ट हो जाती है। संतों की आज्ञा मानने से ही उनकी कृपा आप पर होगी, न कि केवल वाणी पढ़ने से। जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं ठहर सकता, वैसे ही विश्वास के आगे भय भी नहीं ठहरता। श्री सद्गुरुदेव जी का ध्यान करोगे तो मार्ग प्रकाशमय होगा और समय समय पर सहायता मिलती रहेंगी। जो आपसे मालिक से दया की याचना करो। मनुष्य से मांगना छोड़कर मालिक से याचना करो। उन्हें हितैषी समझकर उनके श्री चरणों में यही अरदास करो कि जो मेरे लिए उचित है वही मुझे प्रदान करे। प्रभु पल पल में यही चिंतन करो कि मालिक मेरे साथ हैं। कष्टों को देखकर घबराओ मत। कितने ही सुख तुम्हें मालिक से प्राप्त हैं। उन्हें स्मरण कर उनका आभार मनाओ।
मालिक ने तुम्हें ज्योतिपूर्ण नेत्र दिए हैं, जीवा, कान, हाथ और पैर दिए हैं, अन्न, मेवा और सब्जियां, अनेकों सुविधाएं दी हैं। उन्हें याद कर उनका धन्यवाद करो। संशय या भ्रम की आदत को छोड़ोगे तो ही सुख की उपलब्धि होगी। सब ओर से निराश होने पर प्रभु के प्रति आशा जागृत होती है। सद्गुरु शरण आए का अपराध क्षमा करते हैं। सब तीर्थ पूरे सद्गुरु के चरणों में है। निंदक आपकी निंदा करते हैं। आपको उसके बदले यदि कष्ट मिलता है तो भी घबराना नहीं चाहिए। सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में तो जय सत्य की ही होती है। अपने धर्म का पूर्णतः पालन करो, परंतु दूसरे के धर्म की निंदा न करो। दूसरों को कष्ट देना अपने लिए कष्ट संचित करना है। सुखी वही है जो कष्ट में भी दुखी न हो। हे मानव, तेरे भीतर अथाह खजाना है जो माया के आवरणों से आच्छादित है। गुरु शब्द का अभ्यास करोगे तो आवरण हट जाएंगे और तुम्हें तुम्हारी निधि प्राप्त हो जाएगी। अगर मन में कोई परेशानी हो तो निश्चय कर जानो कि सद्गुरु समर्थ जो मेरे साथ है, तो मुझे क्या भय है। यदि पुरुषार्थ करोगे तो सहायता मालिक करेंगे और कठिन कार्य भी सरल हो जाएंगे। हे प्यारे, हिम्मत ना हारो। तुम ऐसे मत कहो कि मेरे भाग्य में कुछ नहीं है। तुम नित्य प्रति प्रभु कृपा द्वारा तथा परिश्रम करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे भीतर तो ईश्वरीय शक्ति है, उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए तुम सदा निर्भय रहो और सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते जाओ। सब आशाएं त्याग कर सद्गुरु पर विश्वास रखना ही गुरु शरण है। ऐसे शरणागत की वह अवश्य ही लाज रखते हैं। उसकी बातें मत सुनो जो आपको संसार में फंसने का परामर्श देता है। जो दूसरों के अवगुणों को देखता रहता है, उसे ये याद रखना चाहिए कि दूसरों का दोषांकन करना भी तो महान अवगुण है। स्वार्थवश सुने सुनाए दूसरों के अवगुण फैलाकर रस्सी को सर्प बनाने की प्रकृति का परित्याग कर दो। तुमने स्वयं को बनाया तो जग स्वयं ही बन जाएगा। तुमने यदि स्वयं को अवगुण रहित कर दिया तो जगत में किसी के भी अवगुण तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। किसी में 1000 अवगुण हो और एक गुण हो तो उस एक गुण को देखो। प्रातः उठो, सर्वप्रथम श्री सद्गुरु देव जी का ध्यान करो। उनके श्री चरणों में श्रद्धा से शीश को झुकाओ और उनके द्वारा प्रदान किए हुए शब्द का अभ्यास करो। आपका दिन अच्छा व्यतीत होगा। इसी तरह शयन के समय भी सुमरन करो तो रात्रि अच्छी व्यतीत होंगी। जब मैं अपने आनंद में पिता के दर्शन करता हूँ तो सब गम विनष्ट हो जाते हैं। हे मन, प्रभु 24 घंटे तेरा ध्यान रखते हैं। तुम भी दिन में से कुछ समय निकालकर उनका चिंतन करो। जो भी करो मालिक के लिए करो तो वे तुम्हारे हो जाएंगे और बदले में उनकी सर्व बख्शिशें तुम्हारा द्वार नहीं छोड़ेंगी। मेरी पूंजी नाम है, वह कभी समाप्त नहीं होती। तो मैं दरिद्र या कंगाल कैसे होऊंगा। माया की तृष्णा के कारण ही करोड़पति भी भूखे हैं। नाम के अभ्यास के बिना तृष्णा नहीं बुझती। नाम से भूले हुए को नाम जपाने का प्रयत्न करना अतृप्त को तृप्त करना होता है। सगल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपत होए सुखिया। किसी को नाम जपाना ही दुखियों को सुखी करना है। नाम से बेमुख जब वह स्वयं ही दुखी है तो अन्य को सुख कहाँ से प्रदान कर सकता है। यदि संकल्प शक्ति उच्च दर्जे की हो तो कुछ भी असंभव नहीं है।
सफलता की कुंजी है सत्य का आधार, दृढ़ संकल्प, अथक परिश्रम और अटल विश्वास। अपना लक्ष्य निश्चित करो, उसके लिए साधन भी निश्चित करो। उसके पश्चात उस साधन पथ पर दृढ़ता से चलते जाओ। फल की आकांक्षा मत करो। पुरुषार्थ ही साधन है, पुरुषार्थ ही लक्ष्य है। तुम उच्च दर्जे के पुरुषार्थ में तल्लीन रहो। प्रार्थना और मौन में महान शक्ति है। उदासीन रहो किंतु उदास मत रहो। संसारी मनुष्य चिंता करता है, सावधान नहीं होता, और साधक सावधान होता है, चिंता नहीं करता। किसी की भी सेवा करे तो ये याद रखें कि करने कराने वाले तो वही एक मालिक है, और तुम विनम्र बनकर रहो। भगवान की माया, भगवान को ही श्रद्धा से अर्पण करने पर कोई कमी नहीं आती, बल्कि इससे शुभ कर्मों की पूंजी संचित होती है। जिस कार्य से भी तुम्हारे अंदर ईश्वरीय भावनाओं की वृद्धि हो वह तो उचित कार्य कहा जाएगा, परंतु जिससे अहंकार और मोह में वृद्धि हो वो भक्ति मार्ग में बाधक होगा। ऐसी बातें न करो जो मालिक को अच्छी न लगे। वे सर्वव्यापक सब कुछ देख रहे हैं और सब कुछ सुन रहे हैं। प्रभु सर्वव्यापक है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां वे मौजूद न हो, परंतु हमारी दृष्टि से अदृश्य होने के कारण हम उन्हें देख नहीं पाते। वे तो एक ही समय में लाखों करोड़ों मनुष्यों की पुकार सुन सकते हैं। कोई उन्हें हार्दिक आर्त स्वर से बुलाए तो सही। सद्गुरु को तो वही सेवक प्रिय है जो उनकी आज्ञा का पालन हित चित्त से करते हैं। सद्गुरु का द्वार न छोड़ो तो एक न एक दिन अवश्य ही निहाल हो जाओगे। तुम वर्तमान की सोचो, भविष्य की भगवान से सोचेंगे। शुद्ध हृदय वाला प्रभु के पल पल में दर्शन करता है, परंतु वह ये नहीं कह सकता कि प्रभु ऐसे हैं, क्योंकि वे तो अवर्णनीय है। क्रोध और ईर्ष्या से सदैव बचे रहो, यह आत्मोन्नति में घातक शत्रु है। याद रखो, दूसरे पर क्रोध करने से पहले आप भीतर ही भीतर स्वयं को जलाते हो। सद्गुरु की कृपा पाकर कहीं अहंकार में ना आ जाओ। सदा विनम्र रहो, यही प्रार्थना करते रहो कि सद्गुरु की कृपा सदा के लिए अंत तक बनी रहे। शहर की सैर करते हुए जैसे अपना घर याद रखा जाता है, वैसे ही सब कामों को करते हुए अपना असली काम कभी मत भूलो। तुम ये विश्वास रखो कि मालिक मेरे रक्षक है, तो कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। परंतु श्री आज्ञा में चलोगे तभी ऐसी संभावना है। एकांत में रहना सीखो, प्रतिदिन घंटा 2 घंटा मौन रहो। कभी उदास हो जाओ तो प्रभु की महिमा और प्रार्थना के भजन गाओ। कितने भी कष्ट या संकट आए, सत्य के पथ को कभी न त्यागो। पाप से धन एकत्र कर दान करने से तो रूखा सूखा खाकर नाम जपना 100 गुना अच्छा होता है। प्रेम की ओट में पाप न करो, रूहानियत की ओट में शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति न करो। हे जीव, तू अज्ञानता के कारण ही दुखी है। सुख तो तुझे सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त होने पर ही होगा। सच्चा प्रेमी और प्रभु एक रूप होते हैं। अगर प्रेमी प्रसन्न हो गया, यदि प्रभु की प्रसन्नता पाना चाहते हो तो तिनके को भी दुख न दो। ज्यों ज्यों प्रभु प्रेम बढ़ता